आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि 9 मई वालों का सीजन 2 आ गया है और जो सीजन 2 है वो भी बड़ा मजेदार और बहुत ही दमदार है। उसके ऊपर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ उस वीडियो के अंदर वो ये है कि जो साबिक सदर हैं और मौजूदा पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी जी वो जो 2 एनए इकट्ठी हुई थी ना, मतलब एन स्क्वायर कि मटके में देखा गया कौन बनेगा जी सदर पाकिस्तान, तो जी मटके में शक्ल नजर आई अलवी साहब की, क्योंकि उनका नाम एन से शुरू होता है। एन से इमरान, एन से आरिफ अलवी और एन से उस्मान बुज़दार। तो ये जो आरिफ अलवी है ना वो आजकल हमें पेशावर हाई कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों चक्कर काट रहे हैं? चक्कर काट रहे चक्कर ऐसे चक्कर ये वाले इसमें चक्कर काट रहे हैं क्योंकि वो खुद चकराए में है। और वो क्यों चकराए में है कि गिरफ्तारी के खौफ से, मतलब बातें आप इनसे करा लें, बातें करेंगे कि जी हम तो किसी से डरते वरते नहीं हैं, इनकी ऐसी की तैसी, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जी हमारे खिलाफ ही क्या मुकदमा कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या व्हाट्सएवर। बट असलियत इनकी ये है कि गिरफ्तारी का डर इतना है, जेल जाने का मतलब सलाखें जेल, ये लोहे की बनी हुई चीज़ें इनको पता नहीं अजीब ही फोबिया में मुब्तला करती हैं। और जब हम इनको ये कहते हैं ना कि यार आप लोग जेल जाने से डरते हैं, ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको जेल नहीं जाना है या जेल से बाहर निकलना है। मतलब लीडर भी इमरान खान की भी यही मसला है कि मुझे जेल से निकालो, जेल नहीं काटी जा रही। हर चीज़ की प्राइस होती है, हर चीज़ के रिपरकशंस होते हैं। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? सो आप जिस तरह की सियासत करेंगे उसका खमियाजा तो भुगतेंगे ना। तो ये हमें कहते हैं कि जी तो क्या हम जेल चले जाएं? तो भाई अगर आप सियासत में हैं और अगर आप अपने दौरे इक़्तिदार में अपनी ऑपोजिशन को जेलों में भेजेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि जी वो कोई करप्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके साथ लड़ नहीं सकते सियासत के मैदान में, तो आप जनरल बाजवा को फ़ोन करेंगे और आप जनरल बाजवा को पैगाम पहुंचाएंगे कि यार वो नवाज शरीफ आ रहा है, इसको अंदर कर दो, इसकी बेटी को भी अंदर कर दो और सबको अंदर कर दो, शहबाज शरीफ को भी अंदर कर दो, फरियाद तालपुर को भी अंदर कर दो, सबको जेल में डाल दो और फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अरे भाई वो आ रहे हैं तो फिर तो आपसे पूछेंगे ना कि अब जब आपकी बारी आ रही है तो आपको डर लग रहा है। मतलब दलेर तो बात है, इतने दलेर हैं कि गिरफ्तारी का डर है और गिरफ्तारी के डर की वजह से वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं पेशावर हाईकोर्ट के, और जी हिफाजती जमानतें मंजूर कराने में मसरूफ है। अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को वो एक बार फिर तब्दीली का बयानिया भेज रहे हैं। अच्छा, खुद आप ये चेक करें कि खुद प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि हाय बस मुझे किस तरह जमानत मिल जाए, मैं किस तरह जेल ना जाऊं, और कौम के बच्चों के साथ और बाकी लोगों को क्या कह रहे हैं, उनको फिर से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। अब इस दफा जो बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है ना वो सुन लें आप। दावा ये किया जा रहा है कि जी सितारे हरकत में आ गए हैं और हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। उनका कहना था कि तब्दीली आने वाली है, बस ये कोई कितने देर की है जी, डेढ़ महीने की बात है, 1-1.5 महीने की बात है, और फिर जो इमरान खान है ना वो जेल से रिहा होकर अपने कारकुनों के साथ होंगे। और जी हुकूमत को भी मशवरा दे रहे हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से ये कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं। हुकूमत को भी मशवरा दे रहे हैं कि जी अभी भी वक्त है, पिछले कदमों पर आप चले जाएं, किसी तरह से बस इमरान खान को आप राजी कर लें, वक्त बदल रहा है, अच्छाई के सितारे एक दूसरे के करीब आ गए हैं और इमरान खान बस रिहा होने वाले हैं। वो मुज़ाकरात के हवाले से भी कंफ्यूजन फैला रहे थे। वो कंफ्यूजन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं, सितारे हरकत में आ गए हैं और जी जो अच्छाई के जो सितारे हैं वो करीब आ गए। ये तो कोई फैक्ट पर बेस बात नहीं है। सियासत कोई सितारों का इल्म तो नहीं है ना, ये जो है ये फैक्ट के ऊपर बेस बातें नहीं है। ये तो माहिर फल्कियात, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, वो ये बातें करे तो समझ में आता है। मुल्क का सदर रहा हो जो एक शख्स, वो इस लेवल की बात करे तो आप उसकी जो मेंटल लेवल है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। मतलब जो मुल्क का सदर होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, तो ये उसकी बातें सितारे हरकत में आ गए हैं और ये मतलब पता नहीं क्या बुशरा बीबी की रूह आ गई इनके अंदर। वो मुज़ाकरात के हवाले से भी कंफ्यूजन फैला रहे थे कि जी बातचीत सिर्फ साहिब इख्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं होती है। इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर पुकारा जा रहा है कि जी पीटीआई तो सिर्फ मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। अलमिया ये है कि जो आरिफ अलवी है ना वो ऐसे साउंड कर रहे थे जैसे कि कोई असूलों की सरापा देवी बने हो। आया है ऐसे असूल, और मतलब असलियत क्या है, इनकी करतूत क्या है, असल में इनकी करतूतें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ।
वो मुतालबा कर रहे थे ये ऐसे एक देवी बन के, और जी वो भी असूलों की देवी बन के आरिफ अलवी ये मुतालबा कर रहे थे कि भाई सिर्फ जी फैज़ हमीद का क्यों हुआ मिलिट्री ट्रायल है, ये तो बाकियों का भी होना चाहिए। मतलब जनरल बाजवा की बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। अव्वल तो ये जो एन स्क्वायर है ना आरिफ अलवी को, इनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त ये मुल्क के सदर भी नहीं है, इनकी पार्टी के बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, और ये कुछ बात करने की या कुछ मुतालबा करने की या कुछ दावा करने की पोजीशन में नहीं है। इस टाइम पे इनकी कहीं भी बात की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं जी। तो मसला ये है कि जो सरापा देवी हुए हुए थे असूलों की, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि जी सिर्फ फैज़ हमीद का ही नहीं बल्कि हर उस ऑफिसर का ट्रायल होना चाहिए जिसने सियासत में हिस्सा लिया है। बिल्कुल होना चाहिए, हर आप उस ऑफिसर का ट्रायल करें जो सियासत में इन्वॉल्व हैं या जिनको सियासत करने का एडवेंचर ऑन जॉब सूझ जाता है और जो अंदरूनी तौर पर सियासत करना चाहते हैं लेकिन अपने जो अफसरी है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल होना चाहिए, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। मगर ये कौम भी जानना चाहती है कि भाई उस सदर मुमलिकत जिसका नाम आरिफ अलवी था उसके साथ क्या किया जाए, क्या होना चाहिए उसके साथ, जिसने बतौर सदर अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अपने महबूब लीडर इमरान खान की ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का पूरा बंदोबस्त किया, फैसिलिटेशन की, मीडिएशन की। क्यों सर जी, वो खान साहब मैं कह रहा हूँ ना, मैं मुलाकात करा तो टेंशन क्या। और ऐवान सदर को उन्होंने वो मीटिंग पॉइंट बनाया। ये वही मुलाकातें हैं जिसमें इमरान खान जनरल बाजवा की मिन्नतें किया करते थे कि खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है बाजवा किसी तरह बस जो है ना ये पीडीएम की हुकूमत ख़त्म करके नवंबर 2022 से पहले नए इलेक्शन करवाते। अच्छा, नवंबर 2022 से पहले क्यों नए इलेक्शन चाहिए थे? ताकि वो इलेक्शन जीतकर अपने मनपसंद जनरल फैज़ हमीद यानी बाजवा से तरले मिन्नतें करते थे कि यार इलेक्शन किसी तरह करा दो ताकि मैं फैज़ हमीद को अपना आर्मी चीफ बना दूँ। सोचे जरा, ये वही मुलाकातें थी जिनमें उस वक्त के सदर जिनका नाम ये यही एन स्क्वायर आरिफ अलवी था, वो बाहर बैठा करते थे क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया जाता है, गेट आउट। इस वक्त दो बड़े बात कर रहे हैं। कौन से दो बड़े हैं? इमरान खान और बाजवा आपस में बात कर रहे हैं, चलो जी आरिफ अलवी आप बाहर बैठो। मतलब इतनी बेइज्जती उन्होंने उस सदर के ओहदे की और उस मनसब की कराई है भाई। उस सदर के साथ क्या होना चाहिए? और जी आरिफ अलवी को चाहिए कि वो कौम को ये भी बताए कि ऐसे सदर के लिए क्या सजा होनी चाहिए और उसका ट्रायल किस कोर्ट में होना चाहिए जो बतौर सुप्रीम कमांडर अपने ही जनरल्स को सियासत में घसीटने की अमली कोशिशें करता रहा। क्या किसी सदर मुमलिकत का काम होता है कि वो एक पार्टी का सदर बनकर ऑपोजिशन में बैठी अपनी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातों का एहतमाम करे? ऐसा शख्स जो खुद बतौर सदर मावराए आइन काम करे, ये गद्दारी ही है। आज वो किस मुंह से जनरल बाजवा के मिलिट्री ट्रायल का मुतालबा कर सकता है? भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर जनरल बाजवा के हवाले से सबूत मिल जाते हैं तो आप करें, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप जनरल फैज़ हमीद का कर रहे हैं, आप जनरल बाजवा का भी कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरिफ अलवी को नहीं जाने देना, इसका भी करना बनता है भाई। इसके साथ साथ अदलिया के भी उन लोगों का करना बनता है जो कि इस पूरे नेक्सस का हिस्सा है। तो ऐसा शख्स जो खुद बतौर सदर आइन की धज्जियां उड़ाता रहा हो, वो किस मुंह से दूसरों के मिलिट्री ट्रायल का मुतालबा कर रहा है? आरिफ अलवी एक बार फिर डील का तासुर दे रहे हैं और जो अपने महबूब लीडर को खबरदार कर रहे हैं मुफ्त के मशवरे कि जी वो हाउस अरेस्ट होने वाली जो तजवीज़ है ना उस पर अमल ना करें। इससे ये तासुर जा रहा है कि जैसे इमरान खान को हुकूमत कोई डील ऑफर कर रही है और जी कहा जा रहा है कि अगर वो चाहें तो उन्हें बनी गाला में ही हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अब दिल थाम के बैठिएगा, एटलीस्ट जितने भी यूथिया मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, जरा आगे आ जाएं और दिल थाम कर बैठे हैं। ये जो तासुर आरिफ अलवी दे रहे हैं, ये जो पीटे देने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। ऐसा कुछ नहीं है
कि हाउस अरेस्ट हो रहा है, वो बनीगाला जाएंगे, बनीगाला मरेंगे। नो, नथिंग, निश्ता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट किसी भी लेवल पर अभी तक ऐसी कोई पेशकश नहीं कर रही, ना पहले की है, ना अभी की जा रही है, ना आइंदा होगी, जिसका आरिफ अलवी इजहार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये हवा में है, सब कुछ हवा में है। एक बात ये जरूर तय है कि इमरान खान ने जो बोया है वो काटेंगे जरूर, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का मामला हो या फिर वो सानेहा 9 मई के मुकदमात हों। वो तमाम मुकदमात का सामना करेंगे और सुनाई जाने वाली सजाओं से, जितनी भी जो सजाएं सुनाई जाएंगी, आप लोगों को, यूथियास को, और जो बाकी जो नॉन यूथियास भी हैं, उन सबको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बार नो ढील नो डील। आप ये देखें कि इन्होंने कितना वावेला किया था, कितना वावेला किया था कि जी इतने बंदे हमारे मर गए, उतने बंदे हमारे मर गए। 24 और 26 नवंबर के बीच में हमारे तो पता नहीं कितने बंदे, 270, 268, 278 वहां से शुरू हुई थी बात। 300, मतलब आप लगभग लगा ले 300 से बात शुरू। उसके बाद जी 5000 बंदा हमारा गायब है, 300 बंदा कोई हमारा मर गया है, उसमें से फिर 268 हो गया, फिर 278 हो गया, पता नहीं क्या हो गया, फिर 12 हो गए। जब 12 पे बात आई तो हुकूमत ने बोला हम चैलेंज करते हैं आपको, उन्होंने 12 लोगों की हमें चीजें बता दो। तो जब वो चीजें आई तो तब भाग गए, पीटीआई वाले फिर निश्ता भाग गई, चैलेंज नहीं कबूल किया, और इनका ये झूठ अपनी मौत आप मर गया है, बिल्कुल वैसे जैसे अब ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, नहीं नहीं जी इमरान खान को पेशकश हो रही है, और जी इमरान खान अब हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, और जी बड़ी कोई शादियाने बज रहे हैं जी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पता नहीं क्या हो गया। ये भी बयानियां अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि ये भी झूठ है। झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि सच का बोल बाला होता है, झूठे का मुंह काला होता है। और अभी ये भी ऐड कर लें कि नो ढील नो डील, या लिख के रख ले बस, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हाँ, 9 मई की सेकंड एपिसोड मैं कल से अगली वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।